आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। नमस्कार। हिंदी दिवस के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। एपीएससी इम्तिहान में प्रश्न पत्र छपवाने के दौरान हिंदी भाषा के इस्तेमाल किए जाने के मांग को लेकर बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित हुआ धरना विक्षोभ कार्यसूची। परेशानी झेल रहे हैं युवा वर्ग। हालाकांदी जिले के पंतग्राम क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 युवक की हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में लखीपुर के विधायक राजीव गोला ने साथीपड़ा श्री दुर्गा पूजा कमेटी के कम्युनिटी हॉल का आनुष्ठानिक तौर पर किया शिलान्यास। लाभान्वित हो पाएंगे आवासीय क्षेत्र के लोग। करीमगंज जिले के चोरगुला घोड़ावाला गांव पंचायत क्षेत्र में 8 दफा मांगों को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। जीपी सभापति, संपादक व दूसरे कार्यकर्ताओं पर लगाए जा रहे हैं कई आरोप। जिले के उधारपुर विधानसभा केंद्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई दफा मांगों को लेकर खंड उन्नयन अधिकारी को दिया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द मांगों की पूर्ति का किया गया अपील। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां 14 को हिंदी दिवस पूरे देश में पालन किया जा रहा है, तो इसी दौरान हिंदी भाषी लोगों के बीच दुखद माहौल बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की, जो कि राष्ट्रभाषा के रूप में पूरे देश में माना जाता है। लेकिन देश के कई क्षेत्र में हिंदी भाषा को अहमियत नहीं दी जा रही है। सरकारी दर्जा मिलने के बाद भी इस क्षेत्र में उसे कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। कुछ ऐसी वारदात के चलते एपीएससी इम्तिहान के दौरान हिंदी संस्थान को इस क्षेत्र में प्रश्न पत्र में हटा दिए जाने पर युवा वर्ग में बेहद नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी नाराजगी के चलते 14 सितंबर हिंदी दिवस उद्यापन के दिन बराक घाटी के तीनों जिले में यानी कछार, करीमगंज व हाइलाकांदी जिले में छात्र संगठन तथा चाय व दूसरे संगठन समुदाय के कार्यकर्ताओं ने गहरा नाराजगी व्यक्त करते हुए हर एक क्षेत्र के जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में तो स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं। असम राज्य में हिंदी भाषियों को भी जहां एक तरफ रखा जा रहा है, तो दूसरी ओर प्रश्न पत्र छपवाने के दौरान खासकर एपीएससी इम्तिहान में हिंदी प्रक्रिया शामिल न किए जाने पर लोगों में बेहद नाराजगी की माहौल देखने को मिल रही है। हम सब आज यहाँ धरना पर बैठे हैं। सरकार से हम अपील करना चाहते हैं, हमारे जो एपीएससी से हिंदी भाषा को हटाया है वो जल्द से जल्द इंक्लूड करें, नहीं तो हमारे छात्र और जो हमारे जो संगठन है और विभिन्न संगठन हिंदी भाषी के हैं, सबके साथ लेकर हम लोग एक बृहत्तर आंदोलन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। हम आज सरकार को सतर्क करना चाहते हैं, हमारे साथ ऐसा भेदभाव सरकार न करे। हम हिंदी भाषियों के साथ सम्मान से पेश आए, हमारे भाषा को सम्मान दे। ये राष्ट्रभाषा है, ये हमारे असम का चाहे बराक वैली का भाषा नहीं, ये पूरा भारत का राष्ट्रभाषा है, इसे सम्मान देना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान दे। आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं, ये हम आसाम के स्टूडेंट फोरम, जो हमारा करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का जो कमेटी है, ये हमारे कमेटी के सभी सदस्य, मैं एज ए प्रेसिडेंट इस कमेटी का। आज हमारी जो ये बैठने का जो मुख्य उद्देश्य है कि विगत 8 सितंबर को एक असम पब्लिक सर्विस कमीशन, जो असम लोक सेवा आयोग, उसके द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें हिंदी लैंग्वेज को नहीं रखा गया। तो हम असम की स्टूडेंट्स फोरम करेंगे डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से हम चाय बागान वासी हम सरकार के पास दरख्वास्त करते हैं कि आप हिंदी भाषा को इसमें इंक्लूजन करें, उनको हिंदी भाषा को अंतर्भुक्त करें इस एपीएससी एग्ज़ाम में, क्योंकि आप सभी को पता है हिंदी राष्ट्रभाषा है। हमारी चाय बागान के जो हमारे यहाँ पे असम में 45%, असम में जो 45% लोग हिंदी भाषी हैं, तो हम ये 45% लोग अगर आप हमें डिप्राइव ना करें, हमें आपसे आवेदन है और ये चाहते हैं कि हम जो राष्ट्रभाषा को सही मर्यादा यहाँ पे भी दिया जाए हिंदी को। इसलिए हम सब हिंदी
सरकार को ये आवेदन करेंगे कि हिंदी को वो APSC में रखें। अगर वो हमारी ये मांगे नहीं पूरी हुई तो हम बाद में इसको और बेहतर तरीके से इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। हम सब आज यहाँ धरना पर बैठे हैं। सरकार से हम अपील करना चाहते हैं, हमारे जो APSC से हिंदी भाषा को हटाया है वो जल्द से जल्द इंक्लूड करें, नहीं तो हमारे छात्र और जो हमारे जो संगठन है और विभिन्न संगठन हिंदी भाषी के हैं, सबके साथ लेकर हम लोग एक बृहत्तर आंदोलन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। हम आज सरकार को सतर्क करना चाहते हैं, हमारे साथ ऐसा भेदभाव सरकार न करे। हम हिंदी भाषियों के साथ सम्मान से पेश आए, हमारे भाषा को सम्मान दे। ये राष्ट्रभाषा है, ये हमारे असम का चाहे बराक वैली का भाषा नहीं है, पूरा भारत का राष्ट्रभाषा है, इसे सम्मान देना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान दे। नमस्कार, धन्यवाद। पिछले रात को हाइलाकांदी जिले के पंचग्राम क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई है। सूत्र के अनुसार तारापुर क्षेत्र के रहने वाले राजेश रंगमाई तथा बिलपाट क्षेत्र के रहने वाले सुकल्याण दास के सड़क हादसे पर घटनास्थल पर ही निधन हो गया। राह पर खड़े एक ट्रक के पीछे एकाएक स्कूटी के चलते तीव्र गति से धक्का लगने पर घटनास्थल पर ही दोनों का निधन हो गया। इस वारदात को लेकर इलाके के लोगों में दुखद माहौल छाई रही। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों वाहनों को अपनी हिरासत में लिया और शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिवार सदस्यों के हाथों सौंप दिया। एकाएक सड़क हादसे के चलते एक ही वक्त 2 युवकों की मौत को लेकर इन दिनों बिलपार व तारापुर क्षेत्र में शमशान का माहौल बना हुआ है। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में लखीपुर के विधायक राजीव ग्वाला ने आनुष्ठानिक तौर पे शांतिपाड़ा शिव दुर्गा पूजा कमेटी के कमेटी हॉल के आनुष्ठानिक तौर पे शिलान्यास कार्यक्रम में योगदान दिया व जल्द से जल्द कमेटी हॉल बनाए जाने का जानकारी प्रदान किया। 14 सितंबर को शाम 4 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों में काफी खुशी की माहौल देखने को मिली। बड़े पैमाने पर लोग इस दिन उपस्थित रहे। 5 लाख रुपए के लागत से यह प्रकल्प का आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में पिंटू लाल राय, रविंद्र सिंह, प्रणव आचार्य व दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। शिव दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से उपसभापति मिहिर राय, संपादक रंजीत नाथ, मलय राय व कमेटी के दूसरे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इस दिन कई पहलुओं के बारे में आलोकपात किया गया। जल्द से जल्द सुंदर व सुदृढ़ रूप से इस मंदिर को प्रदान किए जाने के साथ साथ इस कम्युनिटी हॉल को निर्माण कार्य संपन्न किए जाने का उम्मीद भी जताया गया। অনেক দিনের দাবি ছিল এবং আপনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন আপনাদের এই দুর্গাপূজা কমিটির মণ্ডপের নির্মাণের জন্য আপনারা একটা অনুদান বিধায়ক তহবিল থেকে আপনারা দাবি করেছিলেন এবং আমি আপনাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলাম কি আগামী দিনে আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে এই অনুদানটি দেওয়ার জন্য। আজকে আমি খুবই আনন্দিত যে আজকে আপনাদের ওই দাবিটা আমরা পূরণ করতে চলেছি। কিছু আপনারা জানেন সরকারি তহবিল বা সরকারি কাজ করতে কিছু সময় বেশি লাগে, অনেক ফর্মালিটি থাকে সরকারি, যেটা নিয়ম বা ফর্মালিটির জন্য আমরা চেয়েছিলাম কাজটা অনেক আগে শুরু করার, কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা 2019-20 আর্থিক বছরের প্রকল্প ছিল, মানে গত বছরের প্রকল্প ছিল, কিন্তু কিছু ফর্মালিটিসের জন্য আজকে আমরা কাজটা শুরু করতে পেরেছি। আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী, আমাকে সময় দেওয়া হয়েছিল 3:30, আমি আসতে মোটামুটি 4:15 হয়ে গেল। কারণ ছিল আমাদের অ্যাকচুয়ালি একটা ইনডোর। करीमगंज जिले के चोरगोला घोड़ामरा गांव पंचायत क्षेत्र में 8 दफा मांगों को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर विक्षोभ प्रदर्शन किया। 100 से भी ज्यादा पुरुष, महिला व दूसरे प्रवीण लोगों की उपस्थिति में यह विक्षोभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि गांव पंचायत सदस्यों द्वारा सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन में घोटाले किए जाने के साथ साथ सरकारी संस्थान के कार्यालय में गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को अंजाम दिए जाने पर यह विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया।
इस दिन के कार्यक्रम में विश्वजीत दास, सत्यरंजन दास, जमालुद्दीन, रेशमी बेगम, ताजुद्दीन सहित दूसरे प्रमुख कार्यकर्तागण मौजूद रहकर कार्यक्रम को सफल किया। विक्षोभ कार्यसूची के दौरान राज्य व केंद्र सरकार के साथ साथ सरकार के परियोजनाओं के सही बास्तवायन का मांग भी रखा गया। आज के चरगुला गुड़ामरा गाँव पंचायतेर नागरिकबृंद एखाने 6 दफा दाबिते विक्षोभ प्रदर्शन पालन करছি। আমরা ধর্ণা এবং বিক্ষোভ পালন করছি এই জন্য যে আমরা আজকে যারা অরুণোদয় প্রকল্প ইতিমধ্যে সরকার ঘোষণা করেছেন যে গরিব মহিলাদেরকে 4 ক্যাটাগরির মহিলাদেরকে অরুণোদয় প্রকল্প দেওয়া হবে, কিন্তু শুরু থেকে তা দেখছি আমরা দলীয়করণ করা হচ্ছে এবং অরুণোদয় প্রকল্পের নামে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে, এরকম আমাদের জিপিতে ঘটছে। তো আমরা আজকের দাবি হলো যে অরুণোদয় প্রকল্প দলীয়করণ করা আমরা মোটেই মানছি না। অরুণোদয় প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্ত গরিব মহিলাদের অরুণোদয় প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে, এই দাবিটা আমরা রাখছি। রেশন কার্ড নেই তাদেরকেও মাথাপিছু 10 কেজি করে চাল দিতে হবে, অন্তত ভাগাভাগি করা চলবে না। এখন সংকটের সময় মানুষকে সংকট থেকে বাঁচাতে হলে নগদ টাকা দিতে হবে, অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দিতে হবে। এইটুকু সরকার থেকে একটা কল্যাণকামী সরকার যদি আমাদের রাজ্য সরকার যদি কল্যাণকামী হয়ে থাকে, জনগণের সমস্যা যদি ওনারা সত্যিকারের অর্থে বুঝতে পারেন, কেন্দ্রীয় সরকার যদি সত্যিকারের গরিব মানুষদের ভালোবাসেন, তাহলে এই সংকটগ্রস্ত মানুষদের অবিলম্বে নগদ টাকা, বিনামূল্যে খাদ্যশস্য এবং কাজ। অরুণোদয় প্রকল্প যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেটা দলীয়করণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেই দলীয়করণ বন্ধ করতে হবে এবং গরিব মহিলাদের অরুণোদয় প্রকল্পের মাধ্যমে আছি। এই দাবি আমাদের পূরণ না হলে আমাদের আন্দোলন কিন্তু আজকে শেষ নয়। আমরা আজকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছি, সেই আন্দোলন আমরা আরও বড় সংগঠিত করব এবং আগামী দিনে শহর পর্যন্ত ডিসি জেলাশাসক পর্যন্ত এই আন্দোলন নিয়ে যাব। আপনাদের সংবাদ মাধ্যমে আমরা দাবি রাখছি যে আমাদের দাবি পূরণ হোক এবং আরও বেশি মানুষ যাতে এই আন্দোলনের সংগ্রামে শরিক হন, এই আবেদন আপনাদের। আপনার কে লেগে গেছিল? আমরা রেগার কালচার লাগিয়ে। আপনার নামটা কি? জামালউদ্দিন। আমার নাম কি আছে নালি? ইন্দিরা বাসা। আপনার নামটা কে লেগে গেছিল এখানে? জল নিষ্কাশন না, জল নিষ্কাশন দাবি জানাই। নামটা কি আপনার? হ্যাঁ, নীলমণি বাড়ি। তো আপনার নামটা? আমরা ইন্দিরা বাস করব। কি নামটা? আবুল হোসেন। আপনার নামটা? তো ইন্দিরা বাসর জলর সব কিছু হইবার লাগি। নামটা কি? না, সত্যরঞ্জন দাস। আমার একটা লক্ষ্মী না, একটা ইন্দিরা বাসার। আপনার নামটা কি মাসি? রেণুবালা গাছ। আমরা তো কাটা কোনো কাজ হয়েছি না, টাকা পয়সা অনিতা দাস। আমরা লেফটিনে বহুত কাঁচা লেফটিনে বহুত দূরে অনামিকা দাস, ফাতিমা বেবি, ওগুলা সকল কিছু আমরা কিছু পাইছি না সরকারি। कछार जिले के उधारपुर विधानसभा केंद्र में 3 दफा मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खंड उन्नयन आधिकारिक कार्यालय के सामने विक्षोभ प्रदर्शन करते हुए एक स्मारकलिपि प्रदान किया। सुबह 11 बजे संस्थान कार्यकर्ताओं ने इस दिन कई दफा मांगों को लेकर नारेबाजी किए और राज्य व केंद्र सरकार द्वारा कई दफा मांग पिछले कुछ दिनों से आपूर्ति न किए जाने पर विक्षोभ भी प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग के संस्कार, शिलचर कुंभीग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू संस्कार व निर्माण कार्य संपन्न करना, विशुद्ध पेयजल परिसेवा मुहैया करवाना, चिकित्सा के दौरान लोगों को सुविधा मुहैया करवाना सहित कई दफा मांगों को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री हिमंत विश्व शर्मा तथा स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को विस्तारित तथ्य उजागर किया गया और एक स्मारकलिपि भी प्रदान किया गया। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि लंबे अरसे से सरकार इस संदर्भ में अनदेखी करती आ रही है। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस के सभापति दिव्य ज्योति बरुआ, सह सभापति निखिलेश दास, भूतपूर्व मंत्री अजीत सिंह व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। আমাদের পানীয় জলের অভাব হবে না। বন্ধুগণ, আজকে দেখুন ঘরে ঘরে বেকার যুবক যুবতী, কোনো কর্মসংস্থান নেই। বন্ধুগণ, আমরা বাধ্য হয়ে সরকারের এই ধরনের কার্যক্রম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, লোক কংগ্রেস জিন্দাবাদ, লোক কংগ্রেস জিন্দাবাদ। আমাদের দাবি মানতে হবে, মানতে হবে। অরুণোদয় আঁচনি নিয়ে দুর্নীতি মানছি না, মানবো না। অরুণোদয় আঁচনি নিয়ে রাজনীতি মানছি না, মানবো না। অরুণোদয় প্রকল্প নিয়ে রাজনীতি মানছি না, মানবো না। অবিলম্বে উদারবন বাস স্ট্যান্ড হইতে পানগ্রাম রানীদিঘির পার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করতে হবে।
আজকে আমরা উদারবন ব্লক কংগ্রেস থেকে যেহেতু কোভিড-19 চলছে সেই অনুযায়ী নিয়ম মেনে আমরা কিছুজন লোক এখানে আসছি এবং সেটার এই আজকে এখানে আসার মূল কথা হলো যে অরুণোদয় স্কিমে 840 টাকা দেওয়া হবে সেটা দেখা যাচ্ছে আমাদের যারা পিআরআই যে আপনার জিপি প্রেসিডেন্ট হোক, এপি মেম্বার হোক, জেলা পরিষদ হোক, মেম্বার হোক, যারা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি তাদের উপেক্ষা করে ডাইরেক্ট আমাদের মাননীয় বিধায়ক উনি ফর্ম নিয়ে ওনার বাড়িতে যাচ্ছেন, সেটা উচিত নয়। আমাদের কথা হচ্ছে নিয়মভাবে, যেটা নিয়ম হচ্ছে যে জনগণ একটা মেম্বার হোক, একটা জিপি হোক, একটা এপি হোক বা জেলা পরিষদ তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে, সেই নির্বাচিত প্রতিনিধিকে বয়কট করে এইভাবে স্কিমটা দেওয়া ঠিক হয়নি। যার জন্য আমরা এটা প্রতিবাদ করি এবং আমরা বিডিও মহাশয়কে ওনার মাধ্যমে ডিসি সবাইকে এ ব্যাপারে বিহিত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। তারপরে এখানে আমরা ওনার কাছে মেমোরেন্ডাম দেওয়ার পর আমরা সার্কেল অফিসে যাব। সার্কেল অফিসে গিয়ে উদারবন্দের ভিআইপি রাস্তার যে বেহাল অবস্থা, তাতে পূজার আগে যদি তারা এই রাস্তাটা চলাচলের মতো যদি ব্যবস্থা না করে দিতে পারে তাহলে আমরা পূজার আগে রাস্তা রোকো আন্দোলন করতে বাধ্য হবে। কারণ আপনার সাংবাদিক বন্ধু হোক বা উদারবন্দের জনসাধারণ হোক, আমাদের মা বোনরা আছে যারা জলের জন্য প্রতিবাদ করেছে, আমরাও জলের জন্য আজকে প্রতিবাদ করে যাচ্ছি। তা আমাদের কথা হলো যে আজকে সরকার কুম্ভকর্ণের যে নির্দেশ আছে সেটাকে এই কুম্ভকর্ণ যারা আছেন তাদেরকে আমরা জাগাবার জন্য আজকে उदारबन ब्लॉक कांग्रेस पक्ष থেকে আমরা এই আন্দোলন ডাকছি। छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं द्वारा कछार, करीमगंज व हैलाकांदी जिले में शाखा प्रमुख संगठन कार्यकर्ताओं ने कई दफा मांगों को लेकर धरना व विक्षोभ प्रदर्शन कार्यक्रम को अंजाम दिया। शिवचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे एआईडीएसओ छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने असम विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष से ऑनलाइन इम्तहान लिए जाने की मांग सहित कई दफा मांगों को लेकर धरना व विक्षोभ कार्यक्रम पालन किया। राज्य व केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों के चलते जो परेशानी छात्र छात्राओं को झेलनी पड़ रही है, इस संदर्भ में भी छात्र छात्राओं ने तथा छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने वक्तव्य भी रखे। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা মিলে আন্দোলন করে যাচ্ছে অনেক দিন ধরে। এই অফলাইনের সিদ্ধান্ত হঠাৎ করে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়েছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনলাইনে কিছু না কিছু পরীক্ষার একটা রুলস দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আসাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আন্ডারে যেখানে 52টা কলেজ আছে, সেই কলেজের এই 52টা কলেজের স্টুডেন্টরা যদি এক জায়গায় জড়ো হয় তাহলে এই পরিস্থিতিতে করোনার আক্রান্ত আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। কারণ আসামের যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী উনিও বারবার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন যে অবস্থাটা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন, কিন্তু সেই অবস্থার মধ্যে থেকেও কেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের ছাত্রদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও এই অফলাইন পরীক্ষার সিদ্ধান্ত দিচ্ছে সেটা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। তার জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা আসামের স্বাস্থ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীকে আমরা মেইলে ওনাকে জানিয়েছি এইসব কথা। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিকে আমরা জানিয়েছি। আমরা প্রত্যেকের কলেজের পক্ষ থেকে আমরা থ্রু প্রিন্সিপাল, আমরা ভাইস চ্যান্সেলরকে মেমোরেন্ডাম প্রেরণ করেছি। তারপরেও কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় আজ আমরা বাধ্য হয়ে পথে নেমে এসেছি, আন্দোলন করছি। आज हम लोग यहाँ पे 5 स्टूडेंट यूनियन मिलके, बोराकबेली के 5 स्टूडेंट यूनियन मिलके हम लोग यहाँ पे एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग पिछले बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने हमारा डिप्टी कमिश्नर को बहुत बार मेमोरेंडम भी दिया है। हम लोग अलग अलग सेपरेटली पहले कर रहे थे प्रोटेस्ट, लेकिन हम लोगों को नहीं सुना गया, इसलिए हम लोग सब एक साथ आके अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों का डिमांड यही है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको पढ़ने का राइट दिया है, राइट टू एजुकेशन इज़ ए फंडामेंटल राइट, लेकिन फिर भी हम लोगों को, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को एडमिशन देने से मना किया जा रहा है, जिसका क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट किया हुआ है। जो भी स्टूडेंट पास आउट करेगा, एचएस हो या हायर सेकेंडरी जो भी हो, पास आउट करेगा, उसको आगे पढ़ने का राइट है, जो इसको संविधान ने दिया है, डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन फिर भी हमारा कुछ बोराकबेली का जो भी कॉलेज है एफिलिएटेड अंडर असम यूनिवर्सिटी, वो लोग हम बहुत सारे स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दे रहे। इसलिए हमारा डिमांड यही है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा, जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहेगा उसको घर से बुला के एडमिशन कराओ, उसको पढ़ना चाहिए। तो इसलिए जैसे कि कॉलेज एडमिशन नहीं दे रहे, हम लोगों का सब स्टूडेंट का एडमिशन चाहिए। और अभी असम यूनिवर्सिटी ने एक सर्कुलर जारी किया है जो 29 सितंबर से ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। अभी कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है, हर रोज़ 1 लाख केसेस आ रहा है पूरा देश में। इस सिचुएशन में स्टूडेंट जो हम लोग युवा है, माइल्ड सिम्टम के कैरियर हो सकते हैं, साइलेंट कैरियर हो सकते हैं। हम लोग
कॉलेज में आएंगे, एग्ज़ाम देंगे, हो सकता है हम संक्रमित होकर हमारे घर वाले बड़ों को संक्रमित कर सकें। हम लोगों को भले कोई खतरा ना हो, लेकिन हम जब घर में जाके दूसरों से मिलेंगे उनको हो सकता है ये संक्रमण फैल जाए। इसीलिए हमारा डिमांड यही कि असम यूनिवर्सिटी जो सर्कुलर जारी किया है उसको वापस ले और ऑनलाइन असेसमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन चालू करे, नहीं तो एग्जामिनेशन डेट आगे बढ़ा। जब ये सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा तब हमारा एग्ज़ाम दे और सब स्टूडेंट को एडमिशन दे। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। 8638184739 नंबर है। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में असम सरकार द्वारा लोगों के विकास के उद्देश्य को सामने रख तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए मध्य पर्याय के जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के बच्चे तथा उनकी अभिभावकों की सुरक्षा के पहलू को ध्यान में रखते हुए अरुंधति स्वर्ण प्रकल्प नाम के एक नया प्रकल्प चालू किया गया है। इस दिन इस कार्यक्रम में आनुष्ठानिक तौर पर इसका उद्घाटन करते हुए संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया गया। इस क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र के कई पहलुओं को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों को जानकारी दिया गया। साथ ही सरकारी परियोजनाओं के बारे में सरकारी विभागीय कार्यकर्ताओं ने लोगों को विस्तारित तथ्य उजागर किए। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। राजस्व व दुर्योग मुकाबला निबंध विभाग के चलते अरुंधति स्वर्ण प्रकल्प वास्तवायन को लेकर नोडल विभाग की ओर से इस संदर्भ में पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा भी किया गया। এবং আমাদের সবারই সম্মানীয় জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সকল, আমার ইন্সপেক্টিং অথরিটি ফ্রম গুয়াহাটি নিউজ সুলতান গিয়াসউদ্দিন, আমার কলিগ এবং আমার বন্ধুরা, সবাইকে সর্বপ্রথমে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি। और फिर वो जो जहाँ जहाँ टी ट्राइब से वहाँ पे हमने पोस्टर लगाया है और हम लोग ने मीटिंग के लिए अलग अलग जगह में मीटिंग करने के लिए गांव पंचायत वो सबको भी बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो द वर्क इज इन प्रोसेस एंड आई एम श्योर जल्दी वी विल हैव लॉट ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर दिस आइडेंटिटी। बोरखोला विधानसभा केंद्र के डोलू इलाके में वन विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा रेत तस्करी से जुड़े 4 वाहनों को जब्त कर लिया गया है। सूत्र के अनुसार मैजिक गाड़ी में देर रात को अंधेरे में तस्करों द्वारा रेत लेकर जाया जा रहा था, तो इसी दौरान छापेमारी के दौरान 4 मैजिक गाड़ी को जब्त कर लिया गया और अवैध तौर पर लगभग 50,000 रुपए के रेत जब्त कर लिए गए। वन विभाग की सफलता के चलते इलाके के लोगों में काफी हद तक राहत के माहौल है। উদারবন রেঞ্জৰ নিৰ্দেশক্ৰমে দলু এৰিয়াত তল্লাৰী কৰি আমি 4খন মেজিক ভেন বালিসহ ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। ইয়াৰ মূল্য 50,000 মানৰ মূল্য হ'ব। মৰুৱাচৰা বিটুফিছ। মোৰ নাম ABSI सुरेश डका। उदारबन विधानसभा केंद्र के बरसिंगा चाय बागान में 5-a-साइड फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच आयोजित किया गया। फाइनल मैच में नागापुंजी PCC क्लब ने जीत हासिल किया, जबकि रनर्स अप दल चंपाटीला को होना पड़ा। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में इस दिन संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मौजूदगी में मैदान के विकास तथा उन्नयन पर भी आलोकपात किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में काजल देमता, GP सभानेत्री आनफिन जनू निशा व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। सभानेत्री ने इस क्षेत्र में जानकारी देते हुए कहा कि इस मैदान के संस्कार के लिए जल्द से जल्द अहम कदम उठाई जाएगी। इस क्रीड़ा प्रतियोगिता को लेकर आवासीय क्षेत्र के गाँव के लोगों में उत्साह के माहौल देखने को मिली। चाय बागान के विभिन्न कला शिल्पी से जुड़े नृत्य कार्यक्रम भी बच्चों ने पेश किया। कार्यक्रम को लेकर तथा इस क्रीड़ा प्रतियोगिता को लेकर गांव में खुशी की लहर देखने को मिला। फुटबल खेला देखलाम, একটা নতুন রকমের খেলা। এই পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় এখন খুব কম সময়ে সম্ভব হয় এরকম অনেক কিছু সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।
তাই এই 5-a-side খেলাটা খুব উপভোগ্য এবং কম সময়ের খেলা। আমরা অনেক নতুন কিছু জানতে পারলাম, কিন্তু যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য দুইটা টিমের নাম এবং প্লেয়ারদের নাম ঘোষণা করতে পারেননি হয়তো। তাই যদিও তারা এখানকার লোকাল মানুষ, তবুও সবার সামনে এত সুন্দর খেলা একটা প্রদর্শন করেছেন এবং রেফারি যিনি করেছেন তিনিও পরিচিত, তিনি নাম ঘোষণা ইত্যাদি একটা ব্যাপার ছিল। কিন্তু আমি কমিটিকে অনুরোধ করব ভবিষ্যতে এরকম করলে তারা সুশৃঙ্খলভাবে যাতে সমস্ত কিছু পরিচালনা করতে পারেন, সেরকম করেন, তাহলে হয়তো আরও সুন্দর হতো। কারণ প্রথমেই দেখা গেছে যে কারেন্ট না থাকায় এই অনুষ্ঠান শুরু করতে দেরি হয়েছে। তাই যদি দর্শক শ্রোতা না থাকেন তাহলে কোনো খেলায় যদি দেরি হয় তাহলেও অনেক সময় খেলাগুলি উপভোগ্য হয়ে ওঠে না। হ্যালো, জোর তালিয়া দেখলে আমি বলা দিই, অনেক সুন্দর খেল আনিমান। তালি দেওয়া सिलचर शहर के राजमार्गों के विकास के मांग को सामने रखते हुए बराक वैली यूनाइटेड फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा कछाड़ के जिला उपायुक्त के जरिए पूर्व मंत्री हिमंता विश्व शर्मा को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। तारापुर शिवाड़ी क्षेत्र से मासिमपुर बोड़खला तथा आसपास के राजमार्ग खासकर कालाइन तक के राजमार्ग संस्कार के मांग पर एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। इस पहलू के बारे में विभिन्न संगठन कार्यकर्ताओं ने 3 विस्तारित खुलासा भी किए। রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়, বড়তলার এমএলএ বড়খলাতে এমএলএ আছে, তাকে কি আমরা যে বলবো এই রাস্তাটা করুন, তার জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন কিসের জন্য, এমএলএ ইলেক্ট করেছেন কিসের জন্য, এই সব সমস্যা যাতে আমাদের সমাধান হয়। কিন্তু এমপির সাথে যোগাযোগ করেননি, এমপির সাথে এমপি না, সবারই জানা আছে শিলচর কালাইন রুট দিয়ে ওদেরই যাতায়াত করা হতে। ডিস্ট্রিক্টের এই শিলচর কালাইন রুটটা আমি প্রথমেই বলেছি যে লাইফ লাইন, সেই লাইফ লাইনটুকু কে দেখে? জনগণ আপনাদের নির্বাচিত করেছে, এটা জনগণ বলার আগে আপনাদের দেখার উচিত ছিল যে রাস্তাঘাট যদি এই লাইফ লাইনটুকু আমরা মেরামতি না করি তাহলে আপনাদের যদি গাড়ি যায় তাহলে আপনাদের অসুবিধা হবে। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি গাড়িটা যায় তাহলে রাস্তার মধ্যে ফেসে যাবে। আজকে প্রেগনেন্ট মহিলারা রাস্তার মধ্যে মানে ডেলিভারি হচ্ছে, আজকের দিনে মুমূর্ষু রোগীগুলা রাস্তার মধ্যে মৃত্যুবরণ হচ্ছে, মানুষ ফ্র্যাকচার্ড হচ্ছে। এসব দেখে আমরা মানে দেয়ালে, পশ্চিম শিলচরের জনগণের পিঠটা দেয়ালে লেগে গেছি। এখন কিন্তু বিরাট একটা আন্দোলন হবে। সেই আন্দোলনে আমি বারবার বলে দিয়েছি, যদি কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গভর্নমেন্ট অফ আসাম উইল বি রেসপন্সিবল ফর দিস। উইদিন 15 ডেজের ভিতরে কিন্তু কাজের মধ্যে হাত দিতে হবে। আজকে আমরা বারবারই বলে দিয়েছি যে বিগত দিনগুলোতে আমাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে হবে হবে হবে, কিন্তু আজ অবধি হচ্ছে না। জনগণের পিঠ দেয়ালে লেগে গেছে। এখন কিন্তু প্রতিবাদ হবে ডেমোক্রেটিক ওয়েতে, রেসপন্সিবল। আর যদি কোনো মানুষ এই রাস্তার কারণে যদি মৃত্যুবরণ হয় তার জন্য জেলা প্রশাসন সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে। তাদের কম্পেনসেশন সব কিছু ইন্স্যুরেন্সের তো পাবে, কিন্তু ইন্স্যুরেন্সের আগে गवर्नमेंट किंतु लायबल থাকবে তার এই জীবনে মৃত্যুবরণের জন্য। দ্যাটস অল। करीमगंज के भूतपूर्व सांसद राधेश्याम विश्वास पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। कई क्षेत्र में जमीन जबरदखल किए जाने के लोग आरोप भी लगा रहे हैं। कई सनसनीखेज मुद्दों को लेकर एआईडीएफ के भूतपूर्व वरिष्ठ सांसद के खिलाफ लोग कार्रवाई पर भी उतर रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पीड़ित प्रभावित लोगों ने विस्तारित खुलासा भी किए। আমাৰ কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ ৰাধেশ্যাম বিশ্বাস তেখেত আগতে এআইডিএফৰ পৰা ইলেক্টেড হৈছিলে, সাংসদ হিচাপে মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী হিচাপে তেখেত নিৰ্বাচিত হৈছিলে আমাৰ কৰিমগঞ্জ লোকসভা আসনৰ পৰা। তেওঁৰ ঘৰৰ সন্মুখত এটা পুখুৰ আছে, তেওঁৰ নিজা পুখুৰ। এই নিজা পুখুৰেৰে আমাৰ পূৰ্ত চৰকৰ জমি
অবৈধভাৱে বেদখল কৰি আছে আৰু তেখেতৰ এটা বাৰ্তা আছে ইটা বাৰ্তাৰ সন্মুখতো তেখেতে এনেকুৱা অবৈধ মাটি দখল কৰি আছে। আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে এই জগাখিনি আপোনাৰ ভূমিখিনি অতি সোনকালে আপোনাৰ পূৰ্ত চৰকৰ কাৰণে ঘূৰাই আনক। এই ৰাস্তাটো আমাৰ কালিগঞ্জৰ পৰা কৰিমগঞ্জ যোৱাৰ একমাত্ৰ ৰাস্তা, তথাপিও এই ৰাস্তাটো আমাৰ একদম দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মানে চলাৰ অনুপযোগী হৈ পৰিছে। তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ এই ফিচাৰীটো, আৰু বহুত ফিচাৰী আছে এই ৰাস্তাৰ লগতে একদম ওচৰ চাপতে বহুত ফিচাৰী আছে। এইটো কাৰ বিভাগৰ যি এই পুখুৰীখন কাৰ? এই ফিচাৰীটো আমাৰ কালিগঞ্জৰ এক্স জিলা পৰিষদ আছিলে চেলিমুদ্দিন তেখেতৰ। আজি এই মালিকসকলে ফিচাৰী মালিকসকলে ফিচাৰী পাৰ নিদিয়াৰ কাৰণে এই আমাৰ পূৰ্ত চৰকটো একদম মানে ভাঙি ছিঙি গৈ আছে। আমি প্ৰশাসনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি আমাৰ এই ফিচাৰীবিলাকৰ যদি আপোনাৰ মানে পাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি আমাৰ ৰাস্তাটো যদি চলাৰ উপযোগী কৰি নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি অঞ্চলবাসী রাইজে অতি শীঘ্রে ইয়ার বিরুদ্ধে রাস্তাত নামিম আন্দোলন। আর এখানে যে গড় বানানো হয়েছে এগুলি ঘোরানোর সময় লেবার উবার তাকে যে কার এটা কতদিন হয়েছে এটা এরকম বানানো হয়েছে? এটা তো সিজন হয়েছে বানানো হয়েছে। के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा काटीगुड़ा के विधायक अमर जैन के प्रयास से पोषण मेला कार्यक्रम के चलते एक महिलाओं को लेकर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोगों को जहां जागरूक किया गया तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं के पोषण मेला के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान किया गया। पोषण माह के चलते सरकारी परियोजनाओं के जो लाभांकित परियोजनाएं हैं इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किया गया। कार्यक्रम में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा काटीगुड़ा के विधायक अमरचंद जैन ने भी विस्तारित खुलासा किए। ডাইভোর্স হয়ে গেছে, তার বাবার বাড়িতে আছে। তাই থার্ড ক্রাইটেরিয়া এই ভদ্রমহিলার বিবাহ হচ্ছে না, তার বাবার সংসার গাড়তে গাড়তে তাই বিয়ার ফিরির করবার সময় হয়েছে না, এই বয়স হয়ে গেছে 40, তাই পাইতো। ফোর্থ ক্রাইটেরিয়া হ্যান্ডিক্যাপস। এই 4টা ক্রাইটেরিয়া আমরা পুরা করার পরে যদি আমরা কার্ড বাসে তখন যারা খাদ্য সুরক্ষার কার্ড নাই তারা দেওয়া ক্লিয়ার বুঝছেন তো হবে। এই 5টা ক্রাইটেরিয়া 4টা আগে পুরা করার পরে তোমরা যারা পুরে না তখন যারা খাদ্য সুরক্ষার কার্ড নাই তারা দেওয়া হবে। গতিকে আমরা সেক্রেটারি লেভেল ফর্ম পাইবা, আমরা বুথ লেভেল ফর্ম পাইবা, পঞ্চায়েত লেভেল টুকটাক ফর্ম পাইবা, এই ফর্ম নেটও পাইবা, অসুবিধা নেই। ফর্ম দেওয়ার পরে এটা একটা ডিক্লেয়ারেন্স, এই ফর্মটা দেওয়ার পরে এই ফর্মটা পরীক্ষা। बदरपुर विधानसभा केंद्र में आने वाले 2021 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा के जाने माने व्यक्तित्व तथा भूमिपुत्र दीपक देव को विधायक पद के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं युवा ब्रिगेड। इस संदर्भ में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए युवा ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने गहरा क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि बदरपुर क्षेत्र में भाजपा के युवा मोर्चा तथा दूसरे संगठन संस्थाओं के साथ साथ हर एक स्तर के कर्मी व आवासीय क्षेत्र के लोग दीपक देव को भाजपा दल के एक भाजपा उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। इलाके के विभिन्न उन्नयनमूलक गतिविधियों को सामने रखकर दीपक देव पिछले कई वर्षों से लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। हालांकि हाल ही में पिछले चुनाव में वे हार गए थे, लेकिन इस साल उनकी जीत लगभग तय है। इस संदर्भ में दीपक देव को जल्द से जल्द टिकट प्रदान किए जाने के साथ साथ उन्नयन व प्रगति की धारा को बरकरार रखने के लिए दीपक देव को विजयी करवाने के लिए युवा ब्रिगेड के कार्यकर्ता ने आलोकपात किया और संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किया। भाजपा के हाईकमांड से इस संदर्भ में कई दफा मांग सम्बलित एक स्मारक लिपि भी जल्द से जल्द कार्यकर्ताओं द्वारा भेजा जाएगा। তাদেরকে ন্যূনতম কোনো প্রশ্ন করা হয় না যে এই ডেভেলপমেন্টের কাজ এসছে বা এখানে এটা করতে হবে, বা কেউ কোনো মন্ত্রী আসলে পরে কোনো আমন্ত্রণটুকু জানানো হয় না, বঞ্চিত। 1-2 জন বাদ দিলে প্রায় বঞ্চিত। তো এখন সরকার দুহাত ভরে ডেভেলপমেন্টের অর্থ দিচ্ছে, বিভিন্ন রকম স্কিম দিচ্ছে, এবং তার মধ্যে হয়তো আপনারা জানতে পারবেন 2টি গ্রামকে আদর্শ গ্রাম হিসেবে তৈরি করার জন্য চিফ মিনিস্টারের স্বপ্ন। তার মধ্যে বদরপুরে একটি হলো যে জীবিত বসে আছি পার্শ্ববর্তী মাসরি ভিলেজ, আরেকটি হলো মোহাম্মদপুর ভিলেজ। এভাবে বিভিন্ন প্রকল্প, কোনো প্রকল্পকে সরকার তো বাদ দিচ্ছে না, কিন্তু
সিট পাই বলেন আমি তো এক কথাই বলে দিলাম, আমি বহিরাগত কোনো প্রার্থীর পক্ষে এক কথা মানে আপনি বিশ্ববাবুর সঙ্গে কোনো সহযোগিতা করবেন না। সরাসরি আমি দলের কাজ করব, এখানে করব না অন্যখানে করব নিশ্চয়ই। আপনার নজরে এই নয় আপনার নজরে শহরে বসে প্রত্যেক কনস্টিটিউয়েন্সিতে একজন করে প্রার্থী প্রেরণ করা হবে, সেটা দলের প্রতি আমার সেই অগাধ বিশ্বাস। कछार जिले में मूल्य वृद्धि रोध, कोविड-19 की रोकथाम में कड़ी कार्रवाई तथा चिकित्सा विभाग से जुड़े लोगों को आहार प्रदान के क्षेत्र में अहम कदम उठाने जाने के मांग को सामने रखते हुए कछार के जिला उपायुक्त को निजी संगठन प्रहरी के उद्योग से एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। इस दिन संस्थान प्रहरी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त को संदर्भ में स्मारक लिपि प्रदान कर बाजार में चल रहे द्रव्य मूल्य के बारे में जानकारी प्रदान किया। जिला उपायुक्ता ने तुरंत इस संदर्भ में कार्रवाई करते हुए लोगों से जागरूक होते हुए लोगों से सुचारू तथ्य हासिल किए और जल्द से जल्द इस संदर्भ में अहम कार्रवाई किए जाने का आश्वासन भी दिया। এই কোভিড নিয়ে যে বর্তমান পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে মেমোরেন্ডাম দিয়েছি, মেমোরেন্ডাম ইয়েতে পরিমাপটা যদি ধীরে ধীরে ক্রমাগত বাড়তে থাকে, তাহলে আমরা গণতান্ত্রিকভাবে কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে আমরা পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করতে আমরা দ্বিধাবোধ করব না। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। एपीएससी इम्तिहान में प्रश्न पत्र छपवाने के दौरान हिंदी भाषा के इस्तेमाल किए जाने के मांग को लेकर बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित हुआ धरना विक्षोभ कार्यसूची। परेशानी झेल रहे हैं युवा वर्ग। हालाकांड जिले के पंतग्राम क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 युवक की हुई मौत, इलाके में छाई दुखद माहौल। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में लखीपुर के विधायक राजदीप ग्वाला ने साथीपड़ा श्री दुर्गा पूजा कमेटी के कम्युनिटी हॉल का आनुष्ठानिक तौर पर किया शिलान्यास। लाभान्वित हो पाएंगे आवासीय क्षेत्र के लोग। करीमगंज जिले के चोरगोला घोड़ावाड़ा गांव पंचायत क्षेत्र में 8 दफा मांगों को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। जीपी सभापति, संपादक व दूसरे कार्यकर्ताओं पर लगाए जा रहे हैं कई आरोप। जिले के उधारपुर विधानसभा केंद्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई दफा मांगों को लेकर खंड उन्नयन अधिकारी को दिया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द मांगों की पूर्ति का किया गया अपील। हिंदी दिवस के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता।